नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति में शक्ति पर। कुमारपल्ली नाम के एक गांव में एक सास और बहू शांति और आंचल रहा करती थी। दुर्भाग्यक्रम से दोनों के ही पति स्वर्गवासी हो गए थे। तभी से दोनों ने काम करना शुरू किया था। उन्हें जो भी काम मिलता था वो करती थी और ऐसे ही अपनी जीविका चलाती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर मौसम आया गर्मियों का, इसीलिए बहू रानी और सासू माँ को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर एक दिन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए? आप ही बताइए ना माँ जी, हम क्या कर सकते हैं? अगर बिना काम के ऐसे ही बैठे रहे फिर तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हाँ बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत भूख लगी है। इस बीच एक औरत आती है आम की टोकरी लेकर आम बेचने के लिए। आम ले लो, ताजा ताजा आम ले लो, आम ले लो। ये सुनकर आंचल कहती है, ये गर्मियों का मौसम है, हमें बहुत सारे आम मिल जाएंगे। हमारे मकान मालिक के पास भी तो बहुत सारे आम है ना, हम उसे चोरी करके यहाँ ले आएंगे और फिर बेचकर पैसे कमाएंगे। और हाँ, अगर भूख लगी है तो हम उसे खा भी सकते हैं ना। चोरी? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं। अच्छा होगा अगर तुम भी ऐसा ना सोचो। फिर हमें क्या करना चाहिए सासू माँ? इस तरह तो हम मर जाएंगे। हम कोई पैसे या जेवरात तो चोरी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस आम की चोरी कर रहे हैं, वो भी पेट से, अपना पेट पालने के लिए। आप जरा सोचिए उन चोरों का क्या जो करोड़ों रुपए चोरी करते हैं। मेरी मानिए, ये कोई गलत नहीं है सासू माँ। शांति देवी अपनी बहू की बातों पर अपनी मंजूरी जताती है। फिर उस रात सासू माँ और बहू रानी दोनों आम चोरी करने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों आम चोरी कर रहे थे, मकान मालिक को कुछ संदेह हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। ये सुनकर सासू माँ और बहू रानी वहाँ से दौड़कर भागे। आंचल तेज दौड़कर आगे चली गई, लेकिन शांति देवी अपने मोटापे की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई और एक जगह जाकर बैठ गई। फिर एक भिखारी उन्हें देखकर कहने लगा, आप कौन है बहन जी? इतने थके हुए क्यों हैं? क्या आपका कोई पीछा कर रहा है? भिखारी ने इस तरह से पूछा कि शांति देवी ने रोते रोते सारी बातें कह दी। उस भिखारी ने देखा कि मालिक पीछे से दौड़कर उसी तरफ आ रहा है। उसने अपनी चादर से शांति देवी को ढक लिया और फिर मालिक पहुंचकर उससे पूछने लगा, दादाजी, क्या आपने दो महिला को देखा है इस तरफ आते हुए? मैंने उन दोनों को उस तरफ दौड़कर जाते हुए देखा। इस तरह से उसने मकान मालिक को झूठ कह दिया। मकान मालिक उस तरफ दौड़कर चले गए। भिखारी ने शांति देवी को बचा लिया। शांति देवी भिखारी से कहने लगी, दादाजी, आपने मेरी बहुत सहायता की है, आपने मेरा सम्मान बचाया है। देखिए बहन जी, आपने चोरी की थी अपनी भूख की वजह से, इसलिए मैंने आपको बचाया, क्योंकि मुझे भूख की कीमत पता है। पर ये बहुत गलत बात है। इस तरह से दूसरों की चीजें चोरी नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप भीख मांग लो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज। चोरी तो चोरी होती है। फिर शांति देवी को ढूंढते हुए आंचल वहाँ पर आई और उनकी बातें सुन ली। आंचल भिखारी से कहने लगी, सासू माँ ने पहले ही कहा था, पर हमने ये सब कुछ किया भूख की वजह से। ये कहकर आंचल काफी दुखी हो गई। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। वो दोनों भिखारी की बातों को सोचते हुए जा रहे थे। इस तरह से गरीबी में जीने से बेहतर है कि हम भीख मांग लेते हैं। सासू माँ, हमें मालिक के पास वापस जाना चाहिए, ये सारे आम लेकर, और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हम उनसे माफी मांग लेंगे, फिर वो जो चाहे हमें सजा दे, हम स्वीकार कर लेंगे। आंचल ने इस तरह से कहा। शांति देवी ने भी उसकी बातों पर हाँ कह दी। दूसरे दिन सुबह सुबह जो आम उन्होंने चोरी किया था वो लेकर मालिक के पास गए। उन्हें देखकर मालिक बहुत आश्चर्य हो गए। दोनों सासू माँ और बहू रानी मिलकर जो जो हुआ था सब सच कहने लगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्योंकि तुम दोनों बहुत गरीब हो।
इसलिए मुझे तुम दोनों की सहायता के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ईश्वर मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये सारे आम मैं तुम्हें मुफ्त में बांट देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ गरीबी कम हो जाएगी तो इन आमों को ले जाओ और अपनी जीविका चलाओ। उसमें से जो पैसे आएंगे उसमें से कुछ पैसे मुझे भी लाकर दे देना। मैं इसलिए पैसे मांग रहा हूँ ताकि कल को कोई मुझे गलत न समझे, कोई इस बात का पतंगड़ न बना पाए कि मैं तुम दोनों की आम देकर सहायता कर रहा हूँ। इसमें तुम दोनों की सहायता भी होगी और गरीबी भी कम हो जाएगी। जमींदार बाबू की बातों पर दोनों ने ही सहमति जताई। फिर सासू माँ और बहू रानी आम लेकर बेचने के लिए चले गए। शाम तक वो घर लौट आए। फिर अपने अपने पैसे गिनने लगे जो उन्होंने कमाया था। थोड़े दिनों के बाद वो उन पैसों को लेकर अपने मकान मालिक के पास गए। महाशय, मैंने 5,000 कमाए हैं और मेरी बहू रानी ने भी 5,000 कमाए हैं। कुल मिलाकर 10,000 रुपए कमाए हैं हमने। आप ये सारे पैसे ले लीजिए। सास और बहू अपने अपने रुपए मकान मालिक को दे देती हैं। फिर उसमें से मकान मालिक 2,000 रुपए लेकर बाकी के 8,000 रुपए वापस कर देता है। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाती हैं। आपने ऐसा क्यों किया मालिक? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम दोनों को मुफ्त में दे रहा हूँ। तुम दोनों ने मुझसे आम लिए हैं। उस दिन 1,000 रुपए के आम दिए थे और बाकी 1,000 रुपए जो आज आम दिए हैं। अब तुम दोनों यहाँ से इसे लेकर जा सकते हो। यहाँ पर मकान मालिक ने कुछ इस तरह से कहा। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर वो आम लेकर वहाँ से चले गए। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे और पैसे कमाते। धीरे धीरे उनकी गरीबी कम होती गई। फिर धीरे धीरे आम के पेड़ के सारे आम खत्म हो गए और फिर कहानी वहीं पर घूमकर आ जाती है। सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? अब तो आम के मौसम खत्म हो चुके हैं। हाँ चल, पर हमने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, है ना? उन पैसों से हम फल खरीद सकते हैं जो इस मौसम में मिलता हो और मुनाफे के साथ उसे बेच भी सकते हैं। फिर हमें पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ सासू माँ। आंचल ने भी अपनी सास की बातों पर हाँ कह दिया। इस तरह वो मौसम के तहत फल बेचा करते थे और धीरे धीरे अपनी गरीबी से निकल आए। उसके बाद उन्होंने सब्जियों और फलों के पेड़ लगाना शुरू कर दिए और सब्जियों और फलों को बेचकर वो पैसे कमाने लगे। इस तरह कुछ दिन निकल गए। उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। जो पैसा उन्होंने कमाया था उससे उन्होंने एक अच्छा सा घर खरीद लिया। फिर एक दिन वो दोनों जमींदार बाबू के पास जाकर कहते हैं, महाशय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम इस परिस्थिति में हैं कि अब हम इज्जत से जी सकते हैं और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को मुझसे सहायता मिली। क्या तुम लोगों ने किसी की सहायता की है? मालिक ने जब ऐसा पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने इस तरह से किसी की सहायता नहीं की है। मैं तुम लोगों की सहायता कर पाया हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी जब दूसरों की सहायता करोगे तो तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। आम इंसान को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि उन्हें भी आपसे कुछ मदद मिल सके। मालिक ने इस तरह से कहा। उन्होंने भी उनकी बात पर हाँ कह दिया। फिर उन्हें याद आया उस भिखारी के बारे में। वो दोनों मिलकर उस भिखारी को ढूंढने लगे। फिर अचानक से वो भिखारी उन्हें दिख जाता है और दोनों भिखारी के पास जाकर कहती हैं, दादाजी, आपने उस दिन जो हमें सलाह दी थी उस वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हम अपने मालिक के पास गए थे और उनसे माफी भी मांगी आपकी बातें सुनकर। अब हम इस परिस्थिति में आ गए हैं कि हम चाहते हैं हम आपकी भी सहायता करें। आप हमारे साथ रहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। जैसा कि तुम लोगों ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, पर कृपया मेरी सहायता करो ताकि मैं कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकूं और तुम लोगों की मदद कर पाऊं। ये सुनकर दोनों आश्चर्य हो गए। आप महान है दादाजी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। दोनों सास बहू उन दादाजी को अपने साथ अपने घर ले गए और उनके लिए घर में ही एक छोटा सा सब्जी का व्यापार शुरू कर दिया। बाद में वो तीनों मिलकर काम करने लगे और एक दूसरे की सहायता करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।
पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।